आज हम जिस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं वो भेजा है हमें अली शान शाह ने एंड ही इज आस्किंग वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में भी आता है। जैसे डॉक्टर्स बहुत क्वेश्चन ये करते हैं कि ओनली फिनेस्टाइड, दिस इज फॉर द डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स एज वेल, दोनों सुने, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना अहम क्वेश्चन है कि आप रोज ये पूछते हैं, रोज उसका आंसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन इज कि क्या फिनेस्टाइड एज ए ओनली मोनो ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं एक ही चीज दे के बाल रोके जा सकते हैं, या ताकि उसके साथ मिनॉक्सिडिल ना देना पड़े। ये इज आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि मिनॉक्सिडिल स्कैल्प में ड्राइनेस क्रिएट करता है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, मिनॉक्सिडिल एक ही काम खराब करता है, वो ड्राइनेस करता है। तो हमें उसको कैसे काउंटर करना चाहिए ये ज्यादा जरूरी है, या मिनॉक्सिडिल के बगैर काम चलाना चाहिए ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मिनॉक्सिडिल पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, काम क्या करता है, फिनेस्टाइड क्या काम करता है। हमारे जो बाल गिरते हैं, मेल जेंडर की हम बात कर रहे हैं, 95%, मैं कहूंगा मोर देन 90%, इट कुड बी 91% और 95%, more than 90% of male gender hair loss genetic hair loss है, family hair losses है, खानदान से आ रहे हैं। It can come from father side, it can come from mother side, it can be found in जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, दादा में या नाना में, उसकी फैमिली। तो दादा के भाइयों में भी देखना होगा आपको, नाना के भाइयों में भी देखना होगा, यानी वो कजन जो नाना के भाइयों से आ रहे हैं या दादा के भाइयों से आ रहे हैं, तो वो फैमिली एक होती है। तो इसको आपने वाइड स्प्रेड करके देखना है। नेवर से टू बी, जब आप मेरे पास आते हैं तो आप मुझे ये ना कहा करें कि ओह मेरी फैमिली में नहीं है, क्योंकि 2 मिनट बाद आप कह रहे होते हैं हाँ है, बिकॉज आप फैमिली क्या समझ रहे थे, ओनली फादर। नो, मामू, ताया, चाचा, और फिर आपके बाबा के कजन्स, आपके मामू के कजन्स, उनमें भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी जरूरी है, इंपॉर्टेंट वाइड स्प्रेड आइडिया। तो अब वो क्यों गिर रहे होते हैं मिल जेंडर हेयर लॉस में, 90 मोर देन 90% इज जेनेटिक लॉस। क्या हो रहा होता है, डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इट इज नॉट टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों सेपरेट करने होंगे। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज अ डिफरेंट हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज अ डिफरेंट हार्मोन। ये आपने ज़हन में रखना है, दोनों चीजों को कंबाइन नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के बचपन में और फंक्शन है, जब बच्चा मां के पेट में होता है और फंक्शन है, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के फंक्शन और हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन और हैं, एडल्ट एज में उसके बहुत ज्यादा फंक्शन है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कम फंक्शन है टू रिलेटेड टू द सेक्स। ठीक है, अब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का प्रोस्टेट में, ब्रेन में, लिवर में, स्किन में, बालों में बहुत काम होता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के उस फंक्शन की जो बालों से रिलेटेड है। वो बाल गिराता है, वो बाल कौन से गिराता है, जो स्कैल्प के ऊपर होते हैं, जो सर के ऊपर बाल है, वो बाल गिराता है। बाकी बालों को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ावा देता है। कैसे वाला, बियर्ड, आपके डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बियर्ड को अच्छा करता है, चेस्ट बाल ज्यादा होंगे, बैक ऑफ द चेस्ट, आर्म्स, लेग्स ज्यादा होंगे। जिन बंदों के ये बाल गिर रहे होते हैं या गिर जाते हैं, उनके चेस्ट, बियर्ड, बॉडी हेयर ज्यादा होते हैं, ये आप नोटिस कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब है जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो इन बालों को गिरा रहा है, बॉडी हेयर को ज्यादा कर रहा है। और हम क्या चाहते हैं, यहाँ डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की अमाउंट कम करना चाहते हैं, ये बाल इधर आएंगे गिर जाएंगे। ट्रिकी है, अंडरस्टैंड करें, और नहीं अंडरस्टैंड करें तो फिर मैं समझा दूंगा इन डिटेल, बट इन दिस वीडियो दिस इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज कि क्या डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर इज फिनेस्टाइड, ड्यूटेस्टेराइड। हम फिनेस्टाइड दे के बालों को रोक सकते हैं, यस, दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट हेयर लॉस। हम बालों को रोक सकते हैं,
रोकने का ट्रीटमेंट क्या है? फिनेस्टाइड, ड्यूटेस्टेराइड। समझ आ गई? अब दूसरी चीज है मिनॉक्सिडिल। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि वो बालों को मोटा करती है, ग्रोथ करती है बाय एनहांसिंग द ब्लड सर्कुलेशन इन द स्कैल्प। हम वहां लोकल लगाते हैं, खून की नालियां नई भी बनाती है मिनॉक्सिडिल, और उनको अच्छा भी करती है। तो ब्लड सप्लाई अच्छी करती है। तो जैसे हम कहते हैं किसी क्रॉप में डीएपी डाल दे, कोई खाद डाल दे, फर्टिलाइजर डाल दे, तो वो उसको ज्यादा करने लग जाती है। सेम इज विद मिनॉक्सिडिल। और मिनॉक्सिडिल, लेकिन एक काम उसके अंदर एक चीज होती है जिसको प्रोपाइलीन ग्लाइकोल कहते हैं, जो रेजर्वॉयर होता है और उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। वो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल ड्राइनेस करता है इन द स्कैल्प, ठीक है। और उस ड्राइनेस का होना है बिकॉज प्रोपाइलीन ग्लाइकोल करता है, और वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी है। अब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, फोम में कर सकते हैं। अगर मिनॉक्सिडिल फोम में अवेलेबल हो तो ठीक है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, फिजिबिलिटी भी नहीं है, बिकॉज पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड। मिनॉक्सिडिल बहुत लगाना पड़ता है, वो 600 700 800 900 1000 रुपी के अंदर अंदर वो अफोर्डेबल है। अगर 8-9 हज़ार का या 10 हज़ार का 12 हज़ार का या मे बी 15 हज़ार का असल वाला मिनॉक्सिडिल फोम मिलता है, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर महीने मिनॉक्सिडिल 15 हज़ार का आएगा। 15 हज़ार में जो आप पता नहीं 3 साल का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वो चीज भी जेल में रखनी होती है। अगर आप उसको चाहते हैं कि मिनॉक्सिडिल ना करें, तो कोई अल्टरनेटिव करना पड़ेगा, जैसे रिडेम्पसिड है, बायोकैपिल प्रोकैपिल है, या उनको वो अल्टरनेटिव्स हैं जो कि ड्राइनेस क्रिएट नहीं करते, लेकिन वो इतना काम नहीं कर सकेंगे जितना मिनॉक्सिडिल करता है। हम मिनॉक्सिडिल का इम्पैक्ट ऑफ ड्राइनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं? रात को स्प्रे लगा लें, सुबह उठें, उसको मॉइस्चराइज कर लें। जैसे रोज उठ के ऑयल लगाएं, रोजमेरी कोकोनट बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर है, उससे मॉइस्चराइज करें, 20 मिनट बाद धो दें, तो उसका जो ड्राइनेस का इम्पैक्ट है वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। हॉट शावर ना लें, हम ये कर सकते हैं। थोड़ा रन आउट करें, यानी तेज दौड़े, स्वेट अप कराएं, हम ड्राइनेस को कम कर सकते हैं, उससे सर्कुलेशन भी अच्छी होगी। पीआरपी इज अनदर सॉल्यूशन जो आपको ड्राइनेस को काउंटर कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको करनी चाहिए। मिनॉक्सिडिल के बगैर आपको ना वो मोटे होते नजर नहीं आएंगे, रुक जरूर जाएंगे, ठीक है। तो हमें दोनों काम करने हैं। एक है जो बाल पतला हो गया है उसको वापस मोटा भी करना है, जिसको मिनॉक्सिडिल करेगी, हेल्प करेगी। एक है कि जो गिरते को रोकना है, गिरते को रोकना फिनेस्टाइड रोक लेगी, लेकिन जो पतले हो गए उनको वापस मोटा कौन करेगा? मिनॉक्सिडिल करेगा। एंड अदर थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अगले क्वेश्चन में अगले वीलॉग में करेंगे, जैसे को कि मिनॉक्सिडिल कब छोड़ी जा सकती है और कितना अर्सा लेनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तो मैं चीजों को ना आपके लिए सिंपल बना रहा होता हूँ, बिल्कुल सिंपल करके, ताकि आपको घर बैठे समझ आ जाए। क्योंकि मैं आपको पता है आई डोंट डू कमर्शियल वीडियोस, लेकिन ये वीडियो अवेयरनेस के ऊपर होती है, जो बीइंग ए नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा कंपैरेटिव नॉलेज बहुत ज़्यादा है इन दी ट्रांसप्लांट सर्जरी, और उसमें मैं आपको मेरी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं आपको ये नॉलेज बताऊँ। तो इट इज़ नॉट कमर्शियल नॉलेज, इट इज़ अवेयरनेस, और इसको स्प्रेड किया करें टू दी पब्लिक कि उनको पता चले कि असल में हकीकत क्या है।